जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। जानी, हमारा फ़ोन जाने के बाद इंटरव्यू नहीं होता, सीधा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है। इन डायलॉगों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार जी की। जिन दमदार आवाज़ और डायलॉग के बदौलत वह लाखों दिलों पे राज करते थे, अंत समय में वही आवाज़ जो है उनको उनका साथ छोड़ दिया। तो आज हम बात करेंगे राजकुमार जी का। राजकुमार जी का जन्म जो है बलूचिस्तान में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और फिर उनका बचपन का नाम जो था कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार जी मुंबई में एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और उनके चलने का और बोलने का जो अंदाज था, उसमें उनके जानने वाले एक अभिनेता को देखते थे। एक बार उनके एक कांस्टेबल ने उनको कहा कि आप जिस अंदाज से चलते हैं और जिस अंदाज से बोलते हैं, आपको फिल्मों में अपना जो है भाग्य आजमाना चाहिए, आपको फिल्मों की तरफ जाना चाहिए। हालांकि इस बात को उन्होंने दिल में नहीं लिया, यूं ही टाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये इच्छा छुपी थी कि हम अभिनय करें, फिल्म में जाएं। समय बीतता जाता है। एक समय उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो फिल्म निर्माताओं को अच्छे से जानता है। वहाँ राजकुमार जी अपनी जो है भावना उनको प्रकट करते हैं कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, और वह तुरंत ही उनका एक फ़ोटो लेके फिल्म मेकर के पास भेजता है। उनको देखने के बाद और उनकी डायलॉग डिलीवरी के बाद उनको जो है एक फिल्म में रोल दिया जाता है, जिसका नाम है शाही बाजार। लेकिन वह फिल्म बनने में करीब 5-7 साल लग जाते हैं। वह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाती। उससे पहले ही 1952 में उन्हें एक रंगीली नाम की फिल्म मिल जाती है, और फिर 1957 में शाही बाजार भी रिलीज हो जाता है। मगर जो प्रसिद्धि राजकुमार जी को चाहिए था, वह प्रसिद्धि से वह कोसों दूर थे। उधर नौकरी भी छोड़ दिए और इधर फिल्मों में प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। काफ़ी संकट में थे और स्ट्रगल कर रहे थे। लोग तो यह भी कहने लगे कि यह विलेन में अपना भाग्य आजमाए, विलेन का रोल करे, विलेन के लिए यह फिट बैठेगा, हीरो का रोल इसके लिए नहीं। इस तरह की अफवाह भी, आलोचना कहिए कि आलोचना का शिकार इनको होना पड़ रहा था। इसी बीच दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जी हाँ, यह गाना उस समय इनके अभिनीत एक बहुत ही मशहूर फिल्म मदर इंडिया का है, जो मदर इंडिया फिल्म इनको मिल जाती है। और जो मुख्य रूप से मशहूर अदाकारा नरगिस पर जो अभिनीत यह फिल्म था, और यह फिल्म जो है ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ था। इस फिल्म में जब राजकुमार जी को रोल मिलता है तो इनका अभिनय देखकर लोग जो है इनकी इनके अभिनय कुशलता को पहचानते हैं, इनकी डायलॉग डिलीवरी को देखते हैं, इनकी आवाज़ में जो दमदार आवाज़ थी उसके लोग फ़ैन हो जाते हैं। और यूँ कहिए कि इसके बाद जो है राजकुमार साहब की फिल्म की दुनिया में चल पड़ी। इसके बाद राजकुमार साहब ने 1959 में दिलीप कुमार के साथ पैजाम, 60 में दिल अपना और प्रीत पराई, 61 में घराना और गोदाम, 70 में हेमा मालिनी के साथ लाल पत्थर, और 71 में दूज का चांद और दिल एक मंदिर नामक फिल्मों को किया। अब राजकुमार जी लगातार एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्म में अभिनय कर रहे थे। काजल, वक्त, नीलकमल, पाकीजा, हमराज जैसे जैसे फिल्मों को वह कर रहे थे। 1981 से 95 तक जिस फिल्म में राजकुमार जी होते थे, वह फिल्म में राजकुमार का होना ही फिल्म की सफलता की गारंटी थी कि यह फिल्म चल पड़ेगी। जैसी उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, उनका बोलने का अंदाज था, उनका एंट्री का स्टाइल, सिर्फ जब वह फिल्मों में आते थे उनके जूते को ही दिखाकर जो है तालियां बटोर दी जाती थी। ये उनका स्टाइल कुछ अद्भुत टाइप का स्टाइल था।
उनका डायलॉग हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। जी 1984 में आई उनकी फ़िल्म राज तिलक, मल्टी स्टार पिक्चर थी, फिर भी उनमें उनका अभिनय डिलीवरी सबसे अलग थी, सर्वोत्तम थी। और फिर मरते दम तक और रंगबाज जैसी फ़िल्म उनके द्वारा की गई। 1990 में उनकी एक फ़िल्म आई पुलिस और पब्लिक, जो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन 91 में एक ज़बरदस्त फ़िल्म में उन्होंने अभिनय किया। एक गाना सुना देते हैं, उस पर आप समझ जाएंगे कि इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने जो इस फिल्म को किया, इस फिल्म का नाम था सौदागर। और सौदागर यह भी गाना काफ़ी चर्चित हुआ। दरअसल करीब 36 वर्ष पहले उन्होंने दिलीप साहब के साथ एक फिल्म किया था, और उस फिल्म में एक रोल था कि राजकुमार साहब दिलीप साहब को एक तमाचा मारेंगे, और तमाचा इतना ज़ोरदार था कि दिलीप साहब को लगा कि यह जानबूझकर हमको इतना ज़ोर से तमाचा मारा है। उसके बाद इन दोनों में जो है एक साथ कभी इन दोनों ने काम नहीं किया, और 36 वर्षों के बाद जो है इस फ़िल्म में इन्होंने काम किया। इसमें भी डायरेक्टर सुभाष घई पहले दिलीप साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम जो है आपका दोस्त का रोल राजकुमार साहब को देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको कोई परेशानी नहीं है, बस अब राजकुमार की ज़िम्मेदारी आपको लेना है। इधर जब राजकुमार साहब के पास जाते हैं कि आपके दोस्त का रोल जो है दिलीप कुमार को दिया जा रहा है, तो राजकुमार ने कहा कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान में अपने बाद किसी और को अच्छा कलाकार समझते हैं तो वह दिलीप कुमार है, और अगर दिलीप इस फिल्म में होगा तो फिर अच्छा होगा, फिल्म में जलवा होगा। और फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई। फिल्म के गाने, कहानी, डायलॉग इतने चर्चित हुए कि इस फिल्म ने लंबे समय तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखा। इसके बाद अगली फिल्म आती है नाना पाटेकर के साथ, और फिल्म का नाम होता है तिरंगा। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है, हर एक डायलॉग तालियां बटोर कर ले जाता है। फिल्म में राजकुमार की एंट्री ही एक शानदार डायलॉग से होती है कि न तलवारों की धार से और न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। इस फिल्म में नाना पाटेकर के होने के पीछे भी एक कहानी है। जो रोल नाना पाटेकर को मिला था, यह रोल पहले नसरुद्दीन शाह को इसके लिए पूछा गया, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने जब सुना कि यह जो है इसमें मुझे काम करना पड़ेगा राजकुमार के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। फिर रजनीकांत से बात की गई, तो जब रजनीकांत जी ने सुना कि उसमें राजकुमार रोल कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस फिल्म को ना कर दिया। और फिर बात जब नाना पाटेकर के पास पहुंची तो उन्होंने कई शर्त अपना कहा कि भाई हम तो फिल्म करेंगे, लेकिन राजकुमार हमारे काम में अड़ंगा ना दे, जो अभिनय मैं करना चाहूँ हमको करने दिया जाए। इस तरह का शर्त रख कर जो है वह उस फिल्म में आए, और कहते हैं कि दोनों रोल करते, अपना शूटिंग करते और फिर अलग अलग अपने चले जाते। लेकिन जब एक उसमें शानदार गाना जो उनके द्वारा अभिनय किया गया, पीले पीले ओ मोरे राजा, और उस गाने के बाद दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। फिर विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म रिलीज हुई पुलिस और मुजरिम, और फिर मल्टी स्टारर एक फिल्म इंसानियत के देवता, और यह दोनों फिल्म भी हिट साबित हुई। फिर आई बेताज बादशाह। 70 के उम्र में राजकुमार ने जो रोल किया, उस फिल्म में बड़े कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग बोलने में काफ़ी जो परिपक्व थे, लेकिन वहाँ भी जो है राजकुमार साहब 20 साबित हुए। और फिर एक फिल्म और उन्होंने किया मुकेश खन्ना के साथ, जवान। और वर्ष 1995 में फिर एक और फिल्म जैकी श्रॉफ के साथ उनका, जो कि अंतिम फिल्म उनका था, गॉड एंड गन। उसके बाद फिर वह अचानक गायब हो गए।
राजकुमार साहब कहीं दिखाई नहीं देने लगे। आई तो बस फिर उनकी सिर्फ मौत की खबर। दरअसल राजकुमार साहब गले के कैंसर से पीड़ित थे और अंत समय में जो है उनकी आवाज़ जो है नहीं निकलने लगी। जिस आवाज़, दमदार आवाज़ के बल पर वह लाखों दिलों पे राज करते थे, उसी आवाज़ ने उनका साथ छोड़ दिया। बहुत करीब जाना पड़ता था उनके, अगर उनकी बातों को सुनना पड़े। और उस समय उन्होंने कहा था कि जब हमारा अंतिम संस्कार हो जाए तब फिल्म जगत के लोगों को बताना कि हमारा देहांत हो गया है। तो इस प्रकार जो है उनकी निधन के बाद ही उनके निधन का खबर जो है फिल्म जगत में आ पाया। राजकुमार साहब के बारे में उनकी हाजिर जवाबी और जवाब देने के तरीका के बारे में भी कई कहानियाँ प्रचलित, जिसमें एक कहानी है कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर एक फ़िल्म बनाने जाते हैं। हालांकि उन डायरेक्टर का नाम और फिल्म का नाम भी हमको पता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो वह गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें हम आपको रोल देना चाहते हैं। तो राजकुमार साहब अपने कुत्ते से कहते हैं कि जानी, क्या तुम इस फिल्म में रोल करना चाहोगे? और कुत्ते ने ना में जवाब दिया। तो वह कहते हैं कि जब मेरा कुत्ता आपके फिल्म में रोल नहीं करना चाहता तो फिर मैं कैसे करूं। दूसरी एक कहानी है कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार एक कोट पहने हुए रहते हैं। शूटिंग में राजकुमार साहब कहते हैं कि यह कोट आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने बताया कि उस दुकान से लिए हैं। इस प्रकार दुकान का पता उन्होंने बता दिया। तो राजकुमार साहब कहते हैं कि बस इसी तरह का कपड़ा हमको चाहिए अपने घर में खिड़कियों में पर्दे लगाने के लिए। इस तरह वो हमने ऐसे जवाब देते थे कि सामने वाला क्या ही बोल सके। एक और बड़े अभिनेता थे जो एक गाने में देखा कि बहुत चमकीला शर्ट पहन के डांस करता है। डांस में काफ़ी महारत था उस अभिनेता का, हालांकि उनका भी नाम हम नहीं बताएंगे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि तुम क्या यह शर्ट हमें दोगे? तो उन्होंने बहुत हंसी खुशी से दे दिया। राजकुमार साहब शर्ट मांग रहे हैं। अगले दिन राजकुमार साहब उसी शर्ट का रुमाल लेकर सेट पे चले आते हैं। एक और हीरो की कहानी है कि वही बहुत मशहूर हीरो हैं। उन्होंने पूछा कि हमने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? तो राजकुमार साहब कहते हैं कि बेटा अपने बाप से जाके पूछना कि मैं कौन हूँ। एक बार बप्पी लहरी से भी उनकी मुलाकात हुई। बप्पी लहरी तो आभूषणों के शौकीन थे, तो उनको देखा कि बहुत सारा जो है गले में चैन वैन पहने हुए हैं। तो राजकुमार साहब कहते हैं कि बस एक मंगलसूत्र की ही कमी है। इसके बाद बप्पी साहब मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और यही है राजकुमार साहब की कहानी। 3 जुलाई 1996 को वह हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं और हम उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।